कहाँ तक पढ़ाए थे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलना सिखा दिए थे, ही ना? न्यूट्रल एटम में भी सिखा दिए थे, और चार्ज पार्टिकल होता है, ये सब पूरा आप लोगों को सिखा दिए थे। चलिए, आगे आप लोग को बता रहे हैं, सब ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभी चैप्टर सब स्टार्टिंग नहीं है, अभी सब बेसिक की क्लास सब चल रहा है। ये सब पूरा कमांड रहेगा ना, तो चैप्टर में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। चलिए, आज के क्लास आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब जैसे मांग के चलिए कि कोई आपको कंपाउंड दे दिया है। जैसे मांग के चलिए कि दवा के दुकान पर जाइएगा, तो कुछ दवा का नाम होगा ना, तो नाम होगा तो उसका कुछ ना कुछ अपना फॉर्मूला होगा। जैसे हम बोलते हैं मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। जैसे हम बोलते हैं यूरिया, क्या बोलते हैं? तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? नस टू की नस टू, NH2CO और NH2। यानी जिस भी कंपाउंड का अपना नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूला होगा। तो उसी फॉर्मूला में कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट में पाया जाता है, वही कॉम्पोजिशन हमको निकलना है। जैसे हम पानी पीते हैं, कोई अचानक से पूछ दिया कि पानी में हाइड्रोजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट, ये सब परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाला जाता है, वही आज आपका क्लास है। तो ये आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ना है पहला चैप्टर में, तो वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग सब बढ़िया से जानिए। तो चलिए, हेडिंग दीजिए। तो अभी कुछ छूटा है, बेसिक क्लास सब छूटा हुआ है, सब हो जाएगा वो। चैप्टर नहीं छूटना चाहिए, अब वो स्टार्ट होगा। चलिए, हेडिंग दीजिए। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज composition of percentage composition of all the atoms। हाँ, हेडिंग दीजिए आप लोग, इन कंपाउंड। ये स्विच को ऑन कर लीजिए आप लोग, यहाँ का ये ऑन कर लीजिए बोला जाएगा। हिंदी में लिखिए। एक यौगिक में एक यौगिक में उपस्थित एक यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु का सभी परमाणु का प्रतिशत
मात्रा निकाले। निर्धारित करें या निकाले। चलिए हेडिंग दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और यह बहुत टॉप कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको सब आसान बना देंगे हम। ठीक है। कोई भी कंपाउंड रहेगा, उस कंपाउंड में जितना भी एटम रहेगा, सभी एटम देखना है कि कितना परसेंट में उस कंपाउंड के अंदर आपको प्रेजेंट है। हेडिंग दे दिए। अब चलिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप लोग बताइए। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100। क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है 100। परसेंटेज जो होता है वो 100 से ऊपर आपको क्रॉस करेगा नहीं। मैक्सिमम कितना होगा? 100। तो जैसे आप लोग अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, आप अपना रिजल्ट का भी चाहिएगा तो सकते हैं। जैसे समझिए सिंपल कॉन्सेप्ट। मान के चलिए कि एक छोटा सा एक क्लासरूम है। इस क्लास मान के चल रहे हैं कि 20 तो गर्ल्स का संख्या है और 30 आपको बॉयज का संख्या है। तो कोई पूछेगा इस क्लासरूम में बताइए बॉयज कितना परसेंट है, तो टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना है? 50 ना है। हमको परसेंटेज किसका निकलना है? बॉयज का। तो देखिए परसेंटेज का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जिसका भी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं उसके संख्या को रखिएगा ऊपर। अब बाई में टोटल इंटू कितना? 100 को निकालना है बॉयज का परसेंटेज। ऐसे गर्ल्स भी निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसके संख्या को रखेंगे ऊपर। तो ऊपर हो गया बॉयज का संख्या, अब बाई टोटल बॉयज प्लस क्या हो जाएगा? गर्ल्स। 100। चलिए आप लोग बताइए बॉयज का संख्या यहाँ पर कितना है? 30। अब फिर बॉयज प्लस गर्ल्स ना है, तो 30 प्लस क्या हो जाएगा? 30 प्लस इंटू कितना? 100। अब थोड़ा सोचिए, नीचे का जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 50। 50 है उधर 100 है, कितना से कैंसिल हो जाएगा? 2 से। कितना परसेंट आ गया? तो 60% बॉयज हो गया। तो अपने आप कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। ये परसेंटेज 100 से आगे आपको जाएगा नहीं। उसी तरह आप अपने रिजल्ट परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मांग के चलिए कितना रिजल्ट है? 4। तो देखिए 452 है, मांग के चलिए 450 हो गया। कितना हो गया? 450। 450 हो गया जो लाए हैं, इसी का निकालना है। कितना? 500 में इंटू कितना? 100। इन्हें करते हैं, कैंसिल हो गया बेटे। तो बताइए कितना परसेंट आ गया? कटेगा 9 से, तो 90% आ गया। तो परसेंटेज का सिंपल आप लोग मीनिंग समझ जाइए। जिसका भी परसेंटेज निकालना होगा उसके संख्या कहाँ रखेंगे? ऊपर। में टोटल इंटू कितना? 100। जैसे आपको हम मेन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये सही बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। सब आदमी बोर्ड पर बढ़िया से ध्यान दीजिए। तो आप लोग देखिए हेडिंग दे दिए है। पहला क्वेश्चन आप लोग समझिए।
एक नंबर यहां पर लिख दिए CH4। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। चलिए सब आदमी ध्यान बनाए रखे बढ़िया से। यह तो CH4 मीथेन हो गया। अब मीथेन में बताइए कौन एलिमेंट है? कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। अब मीथेन में देखना है कि कार्बन कितना परसेंट होगा और हाइड्रोजन कितना परसेंट होगा। तो जब तक आपको टोटल नहीं मालूम चलेगा तब तक चाहिएगा तो इंडिविजुअल। तो पहले हमको इसका टोटल मास चाहिए रियल में कितना है। तो देखिए तो ध्यान से सब आदमी। टोटल टोटल मोलेक्यूलर टोटल मोलेक्यूलर मास ऑफ CH4। देखिए साइंस पर मेन होता है क्वेश्चन बनना चाहिए। टोटल मोलिकुलर मास ऑफ CH4, इसका हिंदी क्या हुआ? देखिए ध्यान से। CH4 का CH4 का कुल आणविक द्रव्यमान, CH4 का कुल आणविक द्रव्यमान द्रव्यमान। चलिए अब आप लोग बताइए। 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो उसमें समझिए यह एलिमेंट का नाम हो गया, यह इसका परमाणु संख्या हो गया। नहीं मिला होगा तो DPP आपको ले लीजिएगा, छोटी बात। यही होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। आप लोग बताइए कार्बन यहाँ कौगो है? एगो। तो कार्बन एगो है तो यहाँ पर लिख दिए 1। सब आदमी ध्यान दीजिए। कार्बन का मास कितना होता है? तो यहां से देखिए ये कार्बन है ना, तो ये 6 मास, यह वाला मास होता है जो ए लिखे है ना, यह मास होता है। तो कार्बन का मास कितना है बताइए? कार्बन एगो है और कार्बन का मास कितना हो गया? 12। चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी जो यह है यह कार्बन का मास है। किसका मास है? जब हम टोटल निकाल रहे हैं इसमें हाइड्रोजन तो है कि नहीं? लिखेंगे प्लस। अब बताइए हाइड्रोजन कौगो है? हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर कितना है? 4। तो यहां पर लिख दिए 4 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो देखिएगा यहां से हाइड्रोजन का मास तो कितना है? 1। तो इंटू हो गया 1। जिस विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो सब पूछिएगा। यह हो गया हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? कार्बन 1, कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन का मास 1। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो टोटल मास मांग के चल रहे हैं कि 16 ग्राम है। कितना ग्राम है? तो आप लोग बताइए 16 ग्राम में 12 ग्राम किसका है? कार्बन का। और ये 4 ग्राम किसका है? हाइड्रोजन का। अब हमको अलग अलग परसेंटेज इसे निकालना होगा। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पहले कार्बन है, कार्बन निकालिए। परसेंटेज ऑफ क्या हो गया? कार्बन। चलिए अब आप लोग बताइए
जिसका भी परसेंटेज निकालना होगा उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो कार्बन का निकालना है तो कार्बन का मास कहाँ होगा? ऊपर। अब बाई में क्या होगा? टोटल। इंटू कितना? 100। तो देखिए एक यहां पर वर्ड लिखना पड़ेगा। कार्बन निकालना है तो ऊपर लिख दिए मास ऑफ कार्बन। मास को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका मतलब हो गया कार्बन का द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अब आई में तो टोटल होगा। क्या होगा? तो आई में लिखिएगा टोटल मास। टोटल मास आई इंटू कितना? 100। कार्बन का निकलना है तो कार्बन का मास ऊपर, बाई में टोटल इंटू 100। अब आप लोग बताइए कार्बन कितना है? तो कार्बन का मास तो 12 दिया गया है, तो यहां से लिखेंगे 12। अब बाई टोटल में कितना हो जाएगा? 100 थोड़े होगा। टोटल मास कितना है CH4 का? 16 ना है। बाई में हो जाएगा 16। आई इंटू कितना? 100। चलिए आप लोग बताइए यह कितना से कैंसिल हो गया? देखिए ऊपर हो गया 3, 4 3 12, 4 चौका, यह हो गया 25 चौका, 25 तिहाई। तो यहाँ कितना आ गया? ये हो गया 75। तो कार्बन जो है कितना परसेंट आ गया? 75। काफी लोग बताइए हाइड्रोजन इसमें कितना होगा? 25 हो जाएगा। या तो 100 में से घटा लीजिए, नहीं तो निकालने का मन है तो देखिए क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। काफी लोग बताइए ऊपर किसका मास होगा? चलिए चाहिएगा तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। अच्छा इंग्लिश आपका मन, हिंदी में लिखिएगा तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होगा? द्रव्यमान। अब आई में टोटल मास CH4 का, तो यहां पर लिखेंगे कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान और इंटू कितना? इंटू हो गया 100। चलिए अब आप ही लोग बताइए कार्बन हाइड्रोजन का मास कितना है? देख लीजिए यही ना हाइड्रोजन है। कितना दिया गया है? 4। हाइड्रोजन हो गया 4, भाई टोटल कितना है? वो तो 16 ही रहेगा, इंटू कितना? 100। आप तो बताइए यह कितना से कैंसिल हो जाएगा? 4 से। और यह कितना से कैंसिल हो जाएगा? 25 चौका। तो कितना आ गया? तो यह आ गया 25%। आप लोग बताइए जो मीथेन होगा उस मीथेन में कार्बन कितना परसेंट? 74। और हाइड्रोजन कितना? 25। जैसे आप पानी पीते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ होगा ना। तो पहले इसको लिखिए तो हम बता। अब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट सब चल रहा है। ये एलिमेंट का नाम खाली आपको याद होना चाहिए। जिन विद्यार्थी के पास एलिमेंट का नाम नहीं तो छुट्टी बाद ये सब ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें सभी एलिमेंट का नाम आपको लिख दिया गया है, कितना मास कितना द्रव्यमान। लिखिए यहां से
क्लास सब रेगुलर करना है। वीडियो सब रिकॉर्ड हो जा रहा है। दिक्कत हो तुम भी जाकर एक दो बार वीडियो को स्क्रॉल कर सब देख सकते हैं। ग्राम शॉर्ट फॉर्म में जीएम बोला जाता है, चाहे ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी भी लिख सकते हैं, ग्राम लिखिए ना। ग्राम मीटर नहीं होगा, हम बता लिखिए ना। पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ग्राम जीएम भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट यानी कॉग। तो वर्ड एक है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग सेम ही होगा। जैसे बायो का पहला चैप्टर है शायद यही सेल, चले ना। ये सब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सब समझिए बढ़िया से, रूम पर सब मेहनत करना है आप लोग को। पढ़ कर लिख लिए हैं। जिसका भी परसेंटेज निकलना होगा उसके मार्क्स को ऊपर बाई में टोटल इंटू कितना 100। यूरिया के बोरा पर नाइट्रोजन लिखा रहता है 46.66। उसी को लगभग में लिखा रहता है 47%। कितना परसेंट तो निकलेगा उस सवाल हम बता दे रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर कंपाउंड सब आदमी बनाइएगा। 2 नंबर वाटर, ये हमको बना कर बताइए। वाटर का फॉर्मूला क्या होएगा। पानी आप लोग पीते हैं, कभी ध्यान दिए पानी में ऑक्सीजन कितना परसेंट और हाइड्रोजन। तो निकालिए, अपने आप आ जाएगा। निकालिए थोड़ा सा, सब प्रयास कीजिए निकालने का। हाइड्रोजन का मास 1 होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। एलिमेंट का नाम किनके पास नहीं है यार, चलिए बनाते रहिए। और आप लोग
चलिए बना, हम बना दे। ठीक है, चलिए सब आदमी थोड़ा ध्यान दीजिए तो। हो गया। हाँ, थोड़ा मिलाइए तो आप लोग देखिए तो। सबसे पहले हमको वाटर का टोटल मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल मोलिक्यूलर मास ऑफ मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। देखिए इसका हिंदी क्या हुआ? H2O का H2O का कुल H2O का कुल आणविक द्रव्यमान, कुल आणविक द्रव्यमान। चलिए अब आप ही लोग बताइए। हाइड्रोजन को है दो, और इस हाइड्रोजन का मास कितना होता है? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन दो को हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 इंटू कितना लिखेंगे? 1। अभी जो ये काम किए हैं किसके लिए? ये हो गया हाइड्रोजन, बीच में देंगे प्लस, ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन एगो। और इस ऑक्सीजन का जो मास होता है, यहां से देख लीजिए चाहे डीपीपी में होगा, ऑक्सीजन का मास 16, ए वाला मास होता है 16, तो ये हो गया 16। चलिए ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 या 2, चलिए 18 ग्राम पूरा नाम लिख दिया। कोई दिक्कत? 18 ग्राम में 2 ग्राम का है हाइड्रोजन का, और 16 ग्राम किसका है? ऑक्सीजन का। तो आप लोग बताइए। सिंपल लिखिएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। पर मास हाइड्रोजन का मास ऑफ H का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। अब बाई में क्या हो जाएगा? टोटल मास, टोटल मास आई इंटू कितना? बोलो 100, 100। अब बताइए हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन दो ना है, तो यहां पर ले लिया हाइड्रोजन हो गया 2। टोटल कितना है? आई इंटू कितना? 100। चलिए ध्यान दीजिए तो, यह कितना से कैंसिल हो गया? 9 से। और यह कितना से कैंसिल होगा? 11.5
11 कितना आ गया 11.11। ठीक है। अब उसी तरह क्या निकालिएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। चलिए तो ऊपर क्या हो जाएगा हिंदी में लिख से ओ का मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अब बाई में क्या हो जाएगा कुल द्रव्यमान या टोटल मास कुल द्रव्यमान। अब बोलिए इंटू कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत तो कितना है बोलो सब तो 16 ना है और कितना है तो 16/18 इंटू कितना 100। चलिए देखिए ऊपर आ गया 8 2 8 16 2 नवा और यह कटेगा 11.11 तो कितना आ जाएगा 88 पॉइंट। और बताइए पानी में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन रहता है कि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में कौन रहता है ऑक्सीजन। इसलिए पानी में मछली रहता है तो सांस कैसे लेता है ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में आपको वाटर के अंदर मिलता है जिसके कारण वह सांस लेकर उसमें जीवित रहता है। ताकि पानी में ऑक्सीजन कितना परसेंट 88.8 लगभग लगभग 89% रहता है 11.11% का रहता है हाइड्रोजन। चलिए इसको मिला लीजिए कितना आदमी का सही है यह। चलिए इसको मिला लीजिए और आगे हम बता रहे हैं। चलिए मिलाइए तो इसको मिला लीजिए। आगे एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं हम। यूरिया का नाम सुने हैं हाँ। यूरिया में यूरिया खाद का बोरा देखे होइएगा उस पर लिखा रहता है नाइट्रोजन लगभग में लिखा रहता है 47%। कितना एक्यूरेट होता है 46.66। आप लोग मैथ में पढ़े होइएगा दशमलव के बाद 5 से ज्यादा रहता है तो एक अंक उसको राउंड अप में बढ़ा दिया जाता है। फिजिक्स में एक नंबर होता है राउंड अप पढ़िएगा मालूम चलेगा। ठीक है तो इस सबको कोई नहीं लिख रहे हैं जी लिखिए लिखिए। अब यही सब आजकल जितना कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हो रहा है जैसे देखिए एमएस कॉलेज में बहुत विद्यार्थी सेट मारने जाता है उसमें डेली आपको पूछा जाता है कि CH4 में कार्बन कितना परसेंट। तो उस सब विद्यार्थी क्या करता है रट्टे मार देता है कि CH4 में कार्बन होगा 75%। वाटर में ऑक्सीजन कितना परसेंट वो सब यादें कर लेता है कितना होता है 88.88%। लेकिन क्या आपको याद करने का आवश्यकता है कितना देखिएगा मिलियंस में सब कंपाउंड मिलेगा होना चाहिए। तो वहां पर डेली सब परसेंटेज वगैरह सब क्वेश्चन सब आता है कॉम्पिटेटिव एग्जामों में। हो गया। चलिए तो बोर्ड पर आप लोग मिलाइए तो सब लिख लिए। चलिए तो सबसे चलिए आप लोग बताइए पहले हमको यह चीज ध्यान से देखिएगा यह खूब लोग पूछता है यूरिया क्या चीज। चलिए सब आदमी देखिए यूरिया का कोई पूछेगा रासायनिक नाम क्या होता है तो याद रखिएगा कार्बामाइड क्या चीज
यूरिया जो खाद होता है उसका क्या होता है, तो कार्बामाइट। कार्बामाइट। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यूरिया का रासायनिक नाम हो गया कार्बामाइट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो नष्टु की नष्टु NH2CO और NH2। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसी को कहा जाता है हिंदी में यूरिया। चलिए देखिए तो ध्यान से आप लोग, इस यूरिया में नाइट्रोजन कौगो है, भले एक और दूसरा नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कौगो मिला, हाँ, 2 गो। तो देखिए ध्यान से, तो क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, N2, हाइड्रोजन कौगो है तो 4, N2H4, कार्बन एगो ऑक्सीजन एगो CO। ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग, एक ही है, जोड़ बस लिख दिए हैं। NH2CO और NH2 कहिए, नष्टु की नष्टु कहिए, अच्छा N2H4 क्या बोलिए, CO। अब इसी यूरिया में देखना है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कितना कितना परसेंट मिलकर यूरिया फर्टिलाइजर यानी खाद का निर्माण करता है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे टोटल। सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिख रहे हैं टोटल मोलेक्यूलर मास ऑफ देखिए, सब एक जगह लिख दिए जोड़कर, तो क्या लिखेंगे, बोलो सब तो, N2H4 और ये क्या हो गया, CO। देखिए इसका हुआ यूरिया का, यूरिया का कुल कुल आणविक द्रव्यमान। चलिए ध्यान एकदम बनाए रखिए, हमारे पास एकदम थोड़ा सा सीरियसली क्लास करना पड़ेगा। देखिए टाइम 45 मिनट रहता है, साइंस का विद्यार्थी है, कोई आर्ट्स का विद्यार्थी नहीं है कि कथा कहानी चुटकुला सुनाया जाए। साइंस का सिलेबस पूरा आपको पहाड़ है, थोड़ा सा पूरा पहाड़ सिलेबस है। 2 साल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, कोई 2 दिन के बाद थोड़े है। तो 2 साल आपको पूरा आपको केमिस्ट्री चलेगा, तो पूरा एकदम थोड़ा सा ढंग से पढ़िए ताकि आपको एक रिजल्ट बने। खासकर कॉम्पिटिटिव लेवल में जेईई हो गया, नीट हो गया, इस साल भी बहुत सारा रिजल्ट आया हुआ है, सारा 1-2 दिन में लग जाएगा। एडवांस का भी बैच आपको चल रहा है, तो वो सब रिजल्ट पढ़ाने से मिलता है, इस तरह गप वप शेरो शायरी करने से मिलेगा नहीं। तो चलिए देखिए तो, यूरिया में नाइट्रोजन, तो अब जिस पूछ रहे हो बताएंगे। नाइट्रोजन तो 2 गो हो गया, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, देखो सब यहाँ से, नाइट्रोजन कितना है, 14, 14 ना है, तो 2 इंटू कितना लिखेंगे, 14। यह सिर्फ नाइट्रोजन हुआ, बीच में देंगे प्लस। अब बताइए हाइड्रोजन कौगो है, 4 गो, और इस हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास हो गया 1, क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का मास हो गया, चलिए प्लस। आप ही लोग बताइए कार्बन कौगो है,
एगो, और इस कार्बन का मास 12। एक एक चीज को एकदम सब ध्यान से देखिएगा। प्लस ऑक्सीजन को है एगो, इस ऑक्सीजन का मास हो गया 16। यही ना वो एलिमेंट है, और कोई है? चार गुना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। अब देखिए, यह हो गया नाइट्रोजन, यह क्या हो गया, और यह क्या हो गया। अच्छे बताइए, टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? जोड़ो सब। 14 दूना 28 से 4, 32 से 12, 44 से 16, 60। तो यूरिया का टोटल द्रव्यमान आ गया 60 ग्राम। अब बताइए 60 ग्राम में नाइट्रोजन कितना ग्राम है? 14 दूना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है, 50% से भी ज्यादा नाइट्रोजन है। 28 थोड़ा सा कम है, देखिए। अब लिख रहे हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। चलिए सारा लोग ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसमें खाली नाइट्रोजन पूछता है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछता है यूरिया में नाइट्रोजन कोई एक एलिमेंट देगा कितना। तो हम तो सभी निकलना सीख रहे हैं, कोई एक को पूछेगा आराम से बता सकते हैं। तो ऊपर किसका मास होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन, यानी एन। अब बाई में कौन सा मास? टोटल मास, इंटू कितना? 100। अब आप लोग बताइए नाइट्रोजन कितना है? या तो 28 लिख दीजिए, ना तो 2 × 14। फिर लोग बताइए क्या लिखे। चलिए दोनों बात देखिए, 2 × अब बाई में क्या हो गया? टोटल कितना है? 60, इंटू कितना? 100। देखिए यहां से केमिस्ट्री का खेल स्टार्ट नहीं होता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर देना है, केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं है। सही है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 × 6। 14 है या 10 गुना करेंगे तो 140। अब बाई कितना? अब चलिए 140 में कौन से भाग देना है? 3 से। बताइए, 3 × 4, अब 2 × 0 3 × 6, 2 × 0 3 6, ये चलते ना रहेगा। तो 46.66 लगभग में चाहिएगा तो कितना लिखिएगा? तो वही यूरिया खाद के बोरा पर नाइट्रोजन कितना लिखा रहता है? 47%। डीएपी खाद का बोरा, अगर कोई भी गांव में खाद मिलता ना है जी, बहुत सारा खाद मिलता है, तो उस पर चाहिएगा तो फॉर्मूला लिखकर अब सारा का सारा कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। मार्केट में जाइएगा, कोई दवा का नाम होगा, उसका अपना फॉर्मूला होगा, कौन कितना परसेंट में खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितना आ गया? 46 दशमलव, बाकी यही सब निकल जाएगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो 4/60 × 100। तो इसको लिखिए तो यूरिया मेन आप लोग का सब मेहनत करना है, कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, रूम पर बढ़िया से परसेंटेज सब निकालिए। पानी में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब जानिएगा, परसेंटेज जानिएगा, एटम कितना होगा, अभी सब इंट्रोडक्शन सब क्लास आप लोगों को चल रहा है। टाइम में इतना कम मिलता है, ठीक है।
यूरिया का केमिकल नाम कार्बामाइट। लोग गांव में चला जा रहा है भोज खाने ना जी। डेरा पर थे तो बहुत विद्यार्थी फोन किया था सर की थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, आज गांव में शादी ब्याह किसी का है पटीदार उड़दार में, ठीक है। तो पटीदार का शादी होगा तो आप लोग जाइए मत, अपना घर में हो रहा है तो जाइए। अब पटीदार में तंग के लोग रहता है, हर पटीदार का भोज खाइएगा तो साल भर भोजे खाते रह जाइएगा। अपना घर में कुछ फंक्शन वगैरह है तो जाइए, काहे कि आप आईएससी में आ गए हैं, ठीक है। भोज थोड़ा सा आप लोग कम खाइए, रूम पर खाना बनाइए जमकर। चलिए आराम से सब लिखिए, पाउंड हम दे रहे हैं उसको बनाइएगा। हाँ टाइम हो ही गया है, ठीक है। 5 मिनट लेट से क्लास चलते रहता है। अभी जो 12th का विद्यार्थी लोग आएगा ना, वो आधा घंटा खाली उसको बैठाने में उसमें ही कट जाएगा, मिलता जगह ना। हम्म। हाँ तो कुछ होमवर्क में हम लिख दे रहे हैं। चलिए, तो छाप लिए तो इसको आप लोग होमवर्क में घर से बना कर लाइएगा। छापने का मतलब लिख लेना, आप लोग क्या समझते हैं? चलिए, NH3 इसका नाम क्या होगा? अमोनिया। बताइए 2 नंबर CO2 नाम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। H2SO4 इसका नाम क्या होता है? तेजाब का फॉर्मूला यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, सब कमांड आना रहा है, सब रेगुलर क्लास कीजिए थोड़ा। जितने दोस्त दोस्त आपके हैं सब आदमी को बुला के लाइए। इस शहर में हमसे बेस्ट लीड कौन कर देगा? सब समझ रहा है? होमवर्क में वो जरूर लिख लीजिएगा। आज आपका फर्स्ट क्लास है, ये समझ में आ रहा है? डीपीपी लिए ना है? जो एक पन्ना दिए थे उसमें एलिमेंट का नाम ये लिखा होगा, उसको याद कर जाइएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास कीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। अब समझा दिल खुशी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।